One day, Gerasim betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer edge of Moscow. So this line is on the previous page. एक दिन क्या हो जाता है, अब गैरासिम अपने फ्रेंड के पास चला जाता है. बीटुक हिमसेल्फ यानी कि खुद को ले जाता है, वो चला जाता है एक फ्रेंड के पास जो इसी के विलेज से था और रहता था अब मॉस्को में ही, और वहीं पे काम वगैरह भी करता था. और जहाँ पे ये इसका फ्रेंड रहता था उस फ्रेंड का नाम था योगर डैनिलिच, और वो स्कोलनिक में रहता था, जगह का नाम मॉस्को में. द मैन वॉज कोचमैन टू ए मर्चेंट बाय द नेम ऑफ शेरो इन हू सर्विस ही हैड बीन फॉर मेनी ईयर्स. तो जो ये शेरो एक मर्चेंट था और इसके पास योगर जो है इसका फ्रेंड वो रहता था, और इसका वो गैरासिम का फ्रेंड था. तो ये ड्राइवर का काम करता था इस मर्चेंट के पास, शरफ के पास, और बहुत सालों तक इसने इसका ड्राइवर का काम किया है इसके पास. He had ingratiated himself with his master so that Sharo trusted him absolutely and gave every sign of holding him in high favor. तो ये जो है ये जो फ्रेंड है इसका, ये बहुत चापलूस टाइप का बंदा था, और ये बहुत मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करके इसने अपने जो इसका जो मास्टर था ये मर्चेंट शेरो, इसके सामने खुद को बहुत ही अच्छा साबित किया हुआ था. इसकी आंखों में इसने अपनी बहुत इज़्ज़त बढ़ाई थी. और अब शेरो जो है वो योगर को बहुत फेवरेबल नज़रों से देखता था और इसी की बात सुनता था, इस पर ट्रस्ट करता था. इट वॉज मैंस ग्लिब टंग चीफली दैट हैड गेन्ड हिम हिज मास्टर्स कॉन्फिडेंस. ये इसकी जो ग्लिब का मतलब होता है कि चापलूस, विदाउट ऑनेस्टी बोलना, स्पीक विदाउट ऑनेस्टी. जब इंसान में ऑनेस्टी नहीं हो, बस बोलता जाए सिर्फ विदाउट ऑनेस्टी, तो उसी को ग्लिब बोलते हैं. तो ग्लिब वैल्यूड हिम फॉर इट. ग्लिब टंग चीफली दैट हैड गेन्ड हिम हिज मास्टर्स कॉन्फिडेंस. तो इस मास्टर ने इसीलिए इस पे इसको भरोसा था क्योंकि वो मीठी ज़ुबान बोलता था. ही टोल्ड ऑन ऑल द फ्रेंड्स एंड शेरो वैल्यूड हिम फॉर इट. ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स. तो ये दूसरे सर्वेंट्स के बारे में भी बोलता रहता था, बुरा वगैरह भी बोलता रहता था शेरो को, और शेरो इसकी बात भी सुनता था. गैरासिम अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम. गैरासिम आया और इसने शेरो को सलाम वगैरह किया. तो फिर द कोचमैन गेव हिज गेस्ट अ प्रॉपर रिसेप्शन. ओके, अभी फ़िलहाल तो ये इसी के पास आया है. गैरासिम अप्रोच्ड एंड ग्रीटेड हिम. ही ग्रीटेड होम, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड योगर के पास आया गैरासिम, उसने इसको सलाम किया. कोचमैन जो है, ये ड्राइवर जो है योगर, तो इसने अपने फ्रेंड को, गेस्ट जो था इसके गांव से यानी कि गैरासिम, उसको रिसेप्शन दिया, अच्छे से ट्रीट किया, और उसको कुछ खाना वाना दिया, चाय वगैरह दी, और उसको पूछा कि हाउ ही हैज़ बीन डूइंग, क्या हाल चाल चल रहा था. तो इस पे इसने गैरासिम ने बोला वेरी बैड. योगर डैनिलिच सेड गैरासिम, आई हैव बीन विदाउट अ जॉब फॉर वीक्स. मुझे एक हफ़्ता हो गया, कुछ हफ्ते हो गए विदाउट जॉब, मुझे जॉब ही नहीं है, मेरे पास जॉब ही नहीं है. डिडंट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉयर टू टेक यू बैक. क्या तुमने अपने एम्प्लॉयर, जो पुराना एम्प्लॉयर था तुम्हारा मालिक, उससे नहीं बोला तुमने मुझे काम दे दो, वापस ले लो मुझे. आई डिड, ही वुड नॉट टेक यू अगेन. नहीं, मैंने बोला था मगर उसने मुझे नहीं लिया वापस. द पोजीशन वॉज फिल्ड. ओके, आई डिड, मैंने बोला उसको. ही वुड नॉट टेक यू अगेन, क्या उसने तुम्हें नहीं लिया फिर से. द पोजीशन वॉज फिल्ड ऑलरेडी. ऐसा नहीं है कि नहीं लिया, लेकिन पोजीशन ऑलरेडी किसी और ने ले ली थी, यानी मेरे बदले कोई और उन्होंने रखा हुआ था पहले ही. दैट्स इट, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर. तो अब इस पे ये क्या बोलता है योगर जो है, योगर डैनिलिच. ये जो येगोर डैनिलिच है, ये एक ऐसे टाइप का बंदा है जो चापलूसी करता है, और उसको इसकी ज़ुबान मीठी है,
और इसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। सो व्हाट ही सेज टू हिम, बोलता है इसको कि यही तो बात है तुम यंग लोगों की, तुम लोग एम्प्लॉयर्स को आप सो सर्व करते हो, ऐसे ही ज़्यादा अच्छे से सर्व नहीं करते हो। एंड व्हेन यू लीव योर जॉब्स यू यूजुअली हैव मडीड अप द वे बैक टू देम। और जब तुम लोग वापस आते हो तुम लोगों ने पहले ही सिचुएशन को ऐसा मतलब ख़राब किया हुआ होता है कि वो वापस नहीं लेते हैं। यू ऑट टू सर्व योर मास्टर सो दैट दे थिंक अ लॉट। तुम लोगों को ऐसे अपने मास्टर्स को सर्व करना चाहिए कि वो पहले बहुत सोचे। एंड व्हेन यू कम अगेन, व्हेन यू कम, ओके, आपके बारे में बहुत सोचे। और जब आप वापस आए कहीं से, दे विल नॉट रिफ्यूज़ यू रादर डिसमिस द मैन हु हैज़ टेकन योर प्लेस। तो तुम लोगों को वो रिजेक्ट ना करे, अगर कहीं चले भी जाए और वापस आने की कोशिश करे तो तुम लोगों को वो एकदम से जल्दी ले ले वापस, और उस आदमी को निकाल दे जिन्होंने आपकी प्लेस ले ली होती है। हाउ कैन ए मैन डू दैट? In these days, there aren't any employers like that, and we are not exactly angels either. ये आजकल के ज़माने में ऐसे एम्प्लॉयर्स नहीं होते हैं, और हम भी तो फरिश्ते नहीं हैं, यानी कि इतना अच्छे से कैसे हम किसी को किसी के सामने बिहेव करें कि कि उसकी नज़रों में हम बहुत इज़्ज़त वाले बन जाए और उसकी नज़रों में हम बहुत प्यारे बन जाए। ऐसा कहाँ होता है, हमसे भी गलतियाँ तो हो ही जाती है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ वेस्टिंग वर्ड्स? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। इफ़ फॉर सम रीज़न और अदर I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Sheriff, if I came back, take me on again without a word, but he would be glad to too. अच्छा, ये अब इसको अपने बारे में बोस्ट कर रहा है, यानी कि अपने बारे में फेंक रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ। ये बोलते इसको, अगर मैं कभी चला जाऊँगा तो मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊंगा, अगर मैं कभी चला गया इधर से यहाँ तो फिर मैं जब वापस आऊँगा मिस्टर शेरो तो मुझे एकदम से वापस लेगा, और वो बल्कि खुश भी हो जाएगा मेरे वापस आने पर। ओके, गैरासिम सैट देयर डाउन कास्ट। अब गैरासिम सुन रहा है इसकी बातें, उसने अपनी आंखें नीचे रखी हुई है, नज़रें नीचे रखी है। ही सॉ हिज फ्रेंड वॉज बोस्टिंग। अब ये देख रहा है कि इसका फ्रेंड जो है ये बोस्ट कर रहा है, ये फेंक रहा है। And it occurred to him to gratify him. तो इसने सोचा कि मुझे इसकी बात सुन लेनी चाहिए चुपचाप, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसकी बात सुनकर। दैट मीन्स हेयर यू कैन सी गैरासिम इज़ सेंसिबल पर्सन ऑल्सो, बिकॉज ही डज़ नॉट, ये इसको वापस कुछ नहीं बोलता है या ये इसकी बात को काट नहीं रहा है। ही इज़ लिसनिंग टू हिम वेरी क्वाइटली। तो इससे पता चलता है ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन ऑल्सो। आई नो इट, ही सेड, बट इट्स हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू योगा डैनियलिच। बोलते इसको, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम जैसे इंसान कहाँ मिलेंगे योगा डैनियलिच। इफ़ यू वर अ पुअर वर्कर योर मास्टर वुड नॉट हैव केप्ट यू 12 years। अगर तुम अच्छे नहीं होते, यहाँ पे पुअर का मतलब होता है बैड, यहाँ पे बैड है। इफ़ यू वर अ बैड वर्कर, अगर तुम अच्छे वर्कर होते तो मास्टर तुम्हें 12 years तक कहाँ रखता। इससे तुम इसके पास 12 years से है हो, तो इसी से पता चलता है कि दैट यू आर अ वेरी गुड वर्कर। योगर, अच्छा, येगोर स्माइल्ड। आप इसको येगोर पढ़ो या योगर, वैसे इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन येगोर ही है, क्योंकि रशिया में ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं येगोर। येगोर स्माइल्ड, ही लाइक द प्रेज। अब ये खुश हो गया और इसने स्माइल किया इसके, क्योंकि अपनी तारीफ़ सुन रहा है और इसको पसंद आ गई ये तारीफ़। दैट इज़ इट, ही सेड, इफ़ यू वर टू live and serve as I do, you would not be out. Okay, and let me keep it here. Where is it now? Now I will have to find it again. Just a second. Okay, so what is he saying? He says, that is it, he said, if you were
to live and serve as I do, you would not be out of work for months and months. तो अगर आप मेरी तरह होते तो आपको इस तरह बेकार नहीं बैठना पड़ता महीनों के लिए. गैरसिम मेड नो रिप्लाई. गैरसिम अब इसको कुछ नहीं बोल रहा है. येगोर वॉज सम्ड टू हिज मास्टर. अब येगोर को बुलाया गया क्योंकि इसका मास्टर इसको बुला रहा है. वेट अ मोमेंट, ही सेड टू गैरसिम, आई विल बी राइट बैक. मैं वापस आ जाता हूँ 1 मिनट में. वेरी वेल. तो ये इसको गैरसिम बोलता है ठीक है. नाउ येगोर केम बैक एंड रिपोर्टेड दैट इनसाइड ऑफ half an hour he would have to have the horses harnessed ready to drive his master to town. He lighted his pipe and took several turns in the room. Then he came to a halt in front of Gerasim. अब ये गौर क्या करता है, ये वापस आ जाता है कुछ टाइम के बाद और इसको बोलता है कि हाफ एन आवर में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हॉर्सेस, जो मेरा हॉर्स है, हॉर्सेस को मुझे हार्नेस करना पड़ेगा. हार्नेस मीन्स कि हॉर्सेस को कैरेज के साथ बांधना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने मास्टर को टाउन तक ले जाना है. तो ये पाइप निकालता है, यानी सिगरेट, वो सिगार जैसा जो होता है इनके पास. सो ये क्या करता है, इसको फूंकता है और कुछ टर्न्स लेता है, यानी कि इधर उधर करता है. दैट मीन्स ही इज़ थिंकिंग समथिंग सीरियस. कुछ सीरियस इशू इसके दिमाग में चल रहा है. और वापस आता है, खड़ा हो जाता है गैरसिम के सामने और बोलता है, लिसन बॉय, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट आई विल आस्क माई मास्टर टू टेक यू एज अ सर्वेंट हेयर. अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास, मैं उनको बोलूँगा, सिफारिश करूँगा और वो आपको एज सर्वेंट ले लेंगे.